Hello everyone, this is Mansi Arora from SD College of Commerce, and students, we were discussing our unit 2nd, decision making. What are the types of decision making? And we have finished our personal and organizational decisions. After then, casual and routine decisions. Now come to strategy and tactical decisions. What are strategic and tactical decisions? First of all, strategic decisions are long-term decisions. They are relating to designing of strategies. Okay, decision of significance to the utmost significance for the organization are known as strategic decisions. Such decisions are taken by the uppermost authorities of the management for implementation purpose. Strategies are translated into operational plans or tactical decisions. Okay, first of all, strategies are मेड ओवर. सबसे पहले स्ट्रैटेजीज बनाई जाती हैं, उसके बाद उसको कन्वर्ट किया जाता है कि उसको हमने ऑपरेशन में कैसे लाना है. ठीक है, हाउ वी हैव टू ऑपरेट दैट स्ट्रैटेजीज एंड दीज सेकेंड जो डिसीजंस होते हैं वो टेक्टिकल डिसीजन कहलाते हैं जब हम स्ट्रैटेजीज को ट्रांसलेट करते हैं इनटू ऑपरेशंस. फाइन. Such tactical decisions are taken at middle and lower level of management. So these are known as strategic and tactical decision. Strategic हमें पता है लॉन्ग टर्म डिसीजंस होते हैं जो कि अल्टीमेट वेलफेयर के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन अल्टीमेट जो ऑर्गेनाइजेशन अल्टीमेट जो उसका ऑब्जेक्टिव होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का उसके लिए लिए जाते हैं. ठीक है, उनको इम्पोज कैसे करना है, उनको ऑपरेट कैसे करना है. दीज डिसीजंस आर नोन एज टैक्टिकल डिसीजंस. वेरी सिंपल. आफ्टर देन पॉलिसी एंड ऑपरेटिव डिसीजंस. व्हाट आर पॉलिसी एंड ऑपरेटिव डिसीजन? पॉलिसी क्या होती है? पॉलिसी हमने पहली वाली जो इससे प्रीवियस जो हमारी वीडियो थी उसमें हमने पढ़ा था पॉलिसी क्या होती है. इम्प्लीमेंटेशन होती है, गाइडेंस होती है सर्टेन इंस्ट्रक्शंस की. ठीक है, पॉलिसी डिसीजंस इज अ डिसीजन इन द नेचर ऑफ गाइडेंस एंड इंस्ट्रक्शंस. वो क्या डिफाइन करती है? वो कन्फाइन करती है द एरिया ऑफ डिस्क्रिशन. ठीक है, डिस्क्रिशन मतलब फ्रीडम जो सबऑर्डिनेट्स को मिलता है क्या उसको करना है और क्या नहीं करना इन द मैटर ऑफ डिसीजन मेकिंग. नेचुरली पॉलिसीज आर डिसाइडेड बाय सुपीरियर्स. पॉलिसीज सुपीरियर्स जो हैं वो उसको मेड ओवर करते हैं फॉर द गाइडेंस ऑफ सबऑर्डिनेट्स के गाइडेंस के लिए. Decisions of subordinates taken with the prescribed limits and guidance of policies are in management terminology called operative decisions. जो डिसीजंस होते हैं सबऑर्डिनेट्स के जो लिए जाते हैं प्रिस्क्राइब्ड लिमिट्स और गाइडेंस जो पॉलिसीज़ के अंदर जो डिसीजंस लिए जाते हैं, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं? ऑपरेटिव डिसीजंस जो सबऑर्डिनेट्स लेते हैं. और जो पॉलिसी है उसको कौन मेक ओवर करता है? अपर अथॉरिटीज़. ओके, फॉर सबऑर्डिनेट्स. उसके बाद हमारे आते हैं प्रोग्राम्ड एंड नॉन प्रोग्राम डिसीजंस. वो हमें नाम से पता चल रहा है. प्रोग्राम डिसीजंस कौन से होते हैं? जो एक फ्रेमवर्क में होते हैं, जो एग्जिस्टिंग प्लान्स हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन के उसके फ्रेमवर्क में होते हैं, जो हमें पहले ही पता होता है कि हमने क्या प्लानिंग है हमारी, अकॉर्डिंगली हमें कैसे काम करना है. फॉर टेकन विद प्रिस्क्राइब पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंग रूल्स के प्रोसीजर्स मैथड्स ये सब कुछ अवेलेबल होता है उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन में. सच डिसीजंस डू नॉट इम्पोज मच प्रॉब्लम्स फॉर मैनेजर. उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि वो जो हमारे डिसाइडेड होते हैं अकॉर्डिंग टू द प्लान होते हैं वो वाले डिसीजंस. अब नॉन प्रोग्राम्ड कौन से होते हैं डिसीजंस? जो सडनली हमारे ऊपर आ जाते हैं, जो जिनका हमें पता नहीं होता, जो सर्टेन नहीं होते, जो हमें पता नहीं होता. जैसे वर्कर्स की स्ट्राइक है, हमें नहीं पता, उसमें हमें उस सिचुएशन को हमें कैसे डील करना है, उस सिचुएशन में हमें कौन से डिसीजंस लेने हैं, वो होते हैं हमारे अनप्रोग्राम्ड डिसीजंस. ठीक है, नॉन प्रोग्राम डिसीजंस आर दोज फॉर टेकिंग विच देयर इज नो प्रोविजन इन द एग्जिस्टिंग प्लानिंग framework of the organization. Such decisions are warranted by extraordinary, exceptional और emergency situation. एक emergency situation में जो कि impose होते हैं. ठीक है, नेक्स्ट आते हैं इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव डिसीजन. जो इंडिविजुअल बेस्ड डिसीजन होते हैं वो इंडिविजुअल डिसीजन कहलाते हैं. ठीक है, जो एक डिक्टेटोरियल जो डिसीजंस होते हैं, ठीक है, उनकी नेचर डिक्टेटोरियल होती है, या बिग बॉस के जो डिसीजंस होते हैं जिनको एक उसमें कहा जाता है, वो कौन से होते हैं? इंडिविजुअल. और जो कलेक्टिवली लिए जाते हैं जॉइंटली बाय ऑल द मैनेजर्स, अ ग्रुप ऑफ मैनेजर्स. ठीक है, दिस क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीजंस रेस्ट ऑन द मैटर ऑफ डिसीजन मेकिंग से ही रिलेटेड एन इंडिविजुअल नॉट पर्सनल डिसीजन इज वन विच इज टेकन. ये पर्सनल वाला डिसीजन हमने पहले पढ़ा था फर्स्ट वाला.
is one which is taken by a manager in his individual capacity without being in consultation with any other person. मतलब पर्सनल में क्या था, वो अपने लिए डिसीजन ले रहा है लेकिन वो इफेक्ट कर रहा है हमारी ऑर्गेनाइजेशन पे. इंडिविजुअल डिसीजन में वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए ही डिसीजन लेता है, बट without being in consultation with any other person of the organization. Whatsoever, such decisions are dictatorial in nature and are taken by big bosses of the organization. On the other hand, collective decisions are those which are jointly taken by a group of managers and other persons through a process of mutual consultation. In meeting or committees or other joint forum, such decisions are democratic in nature, जो कलेक्टिव होते हैं, ठीक है, डेमोक्रेटिक इन नेचर होते हैं. उसके बाद आते हैं फिनेंशियल एंड नॉन फिनेंशियल डिसीजंस, राइट. फिनेंशियल डिसीजंस जो रिलेट करते हैं फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स को, ठीक है. फिनेंशियल डिसीजंस आर दोज विच इन्वॉल्व फिनेंशियल इम्प्लीकेशंस और कमिटमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल फिनेंसेस, ठीक है, जो उससे रिलेट होते हैं. इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द मैनेजमेंट डिसीजंस आर फाइनेंशियल इन नेचर, मोस्टली तो सब फाइनेंशियल होते हैं नेचर में. ऑन द अदर हैंड, जो उसका ऑपोजिट होगा, नॉन फाइनेंशियल डिसीजंस होते हैं, आर दोज विच डू नॉट इन्वॉल्व फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस. दैट इज अ डिसीजन आस्किंग पीपल टू बी पंचुअल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन और अ डिसीजन आस्किंग पीपल नॉट टू एक्सेप्ट गिफ्ट्स फ्रॉम सप्लायर्स और अदर्स इज आर जो होते हैं ये वाले नॉन फाइनेंशियल डिसीजंस होते हैं, ठीक है. अब ये हमारे जितने भी टाइप्स थे वो कंप्लीट हो गए हैं, टाइप्स ऑफ डिसीजन मेकिंग, ठीक है, कौन कौन से डिसीजंस होते हैं. आफ्टर देन कम टू प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग. व्हाट इज़ द प्रोसेस, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिसीजन मेकिंग का, अक्सर लिखने को आता है. व्हाट आर द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग. तो डिसीजन मेकिंग क्या इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग चॉइसेस, ये हम पढ़ चुके हैं. बाय आइडेंटिफाइंग अ डिसीजन, डिसीजन को आइडेंटिफाई करना, फिर गैदर करना इन्फॉर्मेशन एंड एसेसिंग ऑल्टरनेटिव रीसोल्यूशंस, एसेस करना जो हमें सॉल्यूशंस मिले हैं जो अकॉर्डिंग टू द डाटा इन्फॉर्मेशन हमने कलेक्ट करी है कि क्या सूटेबल है हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ठीक है, उसको इम्प्लीमेंट करना अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम, ठीक है. Using a step-by-step decision-making process can help you make more deliberate, thoughtful decisions by organizing relevant information and defining alternatives. This approach increases the chances that you will choose the most satisfying alternative possible. तो प्रोसेस क्या है हमारे, प्रोसेस हमारे होते हैं स्टेप्स, ठीक है. सबसे पहले तो हमें प्रॉब्लम ही पता होना चाहिए. व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम कहाँ पर है, हमें किसके लिए जो डाटा है इन्फॉर्मेशन है वो कलेक्ट करनी है, क्या हमें डिसीजन किस प्रॉब्लम के लिए हमें डिसीजन लेना है. पहले तो हमें वो ही पता, उसका ही एनालाइज करना होता है, उसको ही डिफाइन करना होता है, उसका ही पता करना होता है, उसके बाद ही हम डिसीजन ले सकते हैं कोई भी. सेकेंड होता है हमारा एनालाइजिंग द प्रॉब्लम. उसके बाद प्रॉब्लम को एनालाइज करना डीपली, फिर डेवलप करना ऑल्टरनेटिव्स, क्या क्या ऑल्टरनेटिव्स हम ले सकते हैं, कौन कौन से डिसीजंस हम ले सकते हैं. देन इवेल्युएटिंग ऑल्टरनेटिव्स, क्या हमें रिजल्ट मिलेगा, हमारा आउटकम क्या होगा, और वन बाय वन सारे जितने भी ऑल्टरनेटिव्स हैं उसमें से उसको इवेल्युएट करना. आफ्टर देन सेलेक्टिंग द बेस्ट ऑल्टरनेटिव, उसके बाद हमारा जो बेस्ट ऑल्टरनेटिव है उसको सेलेक्ट करना अकॉर्डिंग टू द रिस्क, इकोनॉमी, टाइमिंग, लिमिटेशन ऑफ रिसोर्सेज, जो भी रिस्क उसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं, कौन सा इकोनॉमिक है, टाइमिंग किसमें मोर कंज्यूमिंग टाइमिंग है, या लिमिटेशंस हमारे रिसोर्सेज कितने हैं, उसके अकॉर्डिंगली हम जो बेस्ट हमारा जो ऑल्टरनेटिव है उसको सेलेक्ट करते हैं. आफ्टर देन हम इम्प्लीमेंट करते हैं डिसीजन को, जो हमने ऑल्टरनेटिव लिया है, सेलेक्ट किया है बेस्ट, उसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं. एंड द लास्ट पॉइंट इज फॉलोइंग अप ऑफ द डिसीजन, उसके बाद उसको फॉलो करना, फॉलोइंग अप ऑफ द डिसीजन. तो ये हमारे जो प्रोसेस स्टेप्स हैं मेनली हमारे रिलेटेड टू दीज, जो ये हमारे जो स्टेप्स हैं 7 उससे रिलेटेड होते हैं. तो ये सारे के सारे हमें पता होना चाहिए कि हमें प्रॉब्लम डिफाइन करनी है, एनालाइज करनी है, डेवलप करनी है. उसके बाद हमारे स्टेप आते हैं. स्टेप 1, देयर आर 7 मेन स्टेप्स ऑफ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस. तो वो हम नेक्स्ट जो हमारा सेशन होगा उसमें हम उसको स्टार्ट करेंगे. दिस इज़ ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.